एकल श्री राम कथा का आयोजन एकल अभियान के अंतर्गत संचालित भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षित स्वस्थ एवं स्वावलंबी राष्ट्र निर्माण के गौरवशाली 25 वर्ष पूर्ण होने पर मनाए जा रहे रजत जयंती वर्ष के अंतर्गत किया जा रहा है। दिल्ली के पंजाबी बाग में चल रही एकल श्री राम कथा के दौरान उच्चतम न्यायालय की जानी मानी वकील और बीजेपी नेता नाजिया इलाही द्वारा लिखित पुस्तक एकल एक क्रांति का भव्य विमोचन हुआ। और इतनी खूबसूरत संस्था के पुस्तक का इनॉग्रेशन करने का भी मौका मिला और पुस्तक में नाजिया इलाही खान लिखा हुआ भी है और काफी मेहनत करके इसको लिखा भी गया है। सबसे अनुमति है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि इसको जरूर पढ़ें। आ गए वापस। पापा की पीठ की प्रॉब्लम और मम्मी आपकी थकान ओवरनाइट मंतर होने वाली है। प्रेजेंटिंग रिफ्रेश क्योर से नेचर प्रो मैट्रेस। इसमें है नेचुरल लेटेक्स और लग्जूरियस ऑर्थोपेडिक फील। ये दे बॉडी हगिंग का। समाज को भिन्न भिन्न भागों में बंटने का वातावरण निर्माण किया गया और ऐसी स्थिति में हमारा जो वनवासी समाज है वह मुख्य धारा से बहुत कुछ कटता गया। परिणामतः अनेक विदेशी लोगों ने आकर के उनका शोषण भी किया, उनको धर्मांतरित भी किया। स्वातंत्रवीर सावरकर कहा करते हैं कि धर्मांतर राष्ट्रांतर हो जाता है और इसलिए धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्र विरोधी शक्तियों को यदि बढ़ावा नहीं देना हो तो हमारे वनवासी भाइयों के साथ समरसता का संबंध हम लोगों को निर्माण नहीं है। इस बुक का हर पन्ना किसी की जीवनी है। आपको एग्जांपल देता हूँ कि नेक्सलिस्ट, उसमें हमारे एक मेंबर ऐसे हैं जो नेक्सलिस्ट थे, वो उनके साथ थे, कई महीने उन्होंने बिताया उनके साथ, सीखा, उनको हर चीज़ आती करनी। वो छोड़ के नेक्सलिस्ट थे, एकल के में आगे जुड़ गए। कितने गांव थे जहाँ पर के गांव जो नेक्सलिस्ट फ्री हो गए, उसका कारण एकल ही था। तो आप अगर उस किताब को देखेंगे, उस किताब में हर पन्ने के अंदर किसी न किसी की जीवनी है, कोई स्टोरी नहीं है, किसी ने अपनी मर्जी कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस है उसके अंदर। मैं आपको बताता हूँ कि चिंगारी ऐसी कैसी उठी थी। आप किताब पढ़ेंगे तो आज से 40 साल पहले हमारे डॉक्टर पोपली हुआ करते थे जो अमेरिका के अंदर न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और वो उनके मन में आया कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मेरा देश वहाँ पर है, मुझे देश की ज़रूरत है मेरी। तो वो अपने देश वापस आ गए छोड़ के वहाँ पर और गांव में आके गांव की तरह रहने लगे। फिर वहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत गरीबी है, उसको कैसे उठाएं। तो उन्होंने फिर सोचा कि कैसे स्कूल को बनाया जाए जो खेले कूदे, और वो खेल कूद में ही बच्चों को सिखाना चाहते थे, जिसका आधार बना एक स्कूल, एक टीचर, एक गांव के अंदर ये एकल बना। आप किताब पढ़ेंगे तो आपको हर पन्ना नहीं, हर शब्द आपको किसी न किसी का एक्सपीरियंस मिलेगा, ना कि वो स्टोरी मिलेगी। जरूर पढ़िएगा। ये वाकई किताब नहीं है, ये क्रांति है। और हिंदुस्तान में नहीं, इसी का ये जो तरीका है काम करने का एकल का, इसकी ज़रूरत पूरे हिंदुस्तान को नहीं, पूरे वर्ल्ड को है। ये जितनी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, एक दिन इसको भी अडॉप्ट करने की वजह से यूपीआई बाहर चला गया। नहीं, हम कोशिश करेंगे कि मदरसों के अंदर भी जाए। हम पूरी कोशिश करेंगे। इट्स अ ह्यूज ना, आप जब तक पढ़ेंगे नहीं है। एक सवाल कि इतने सारे ज्वलंत मुद्दे देश में हैं, उस बीच एकल के ऊपर पुस्तक लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखिए, इतने सारे ज्वलंत मुद्दों के बीच में ही मैंने ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट में दिल्ली आने से पहले टीपू सुल्तान मस्जिद के ऊपर केस कर दिया है कि मुग़ल आक्रांताओं के नाम से मस्जिद नहीं होनी चाहिए, अल्लाह के नाम से होनी चाहिए, प्रॉफिट के नाम से होनी चाहिए। तो जब हम एक टीम बन करके काम करते हैं तो काम बहुत सारा एक साथ हो जाता है। एक तरफ मैं कलकत्ता में सिर्फ मात्र 2 दिन थी, वहाँ पर मैंने अपना काम कर लिया। फिर मैं यहाँ आई, यहाँ पूरी टीम सब कुछ रेडी था, यहाँ पर मैंने इनॉग्रेशन किया। अब मैं इसके बाद मध्य प्रदेश जा रही हूँ, वहाँ रामनवमी की यात्रा निकालने जा रही हूँ। तो जब हम टीम मिल करके काम करते हैं, जैसे हमारे योगी जी ने कहा था
कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो जब हम एक हो रहे हैं तो हमारी मातृभूमि कितनी स्ट्रांग हो रही है, हम सबको समझ पा रहे हैं और सबको बढ़ा पा रहे हैं। तो जितने भी ज्वलंत मुद्दे रहें, मेरा जो लीगल काम है वो मैं करती रहूँगी, मेरा जो इंटेलेक्चुअल का काम है वो मैं करती रहूँगी, और लोगों तक अपने विचारधारा को पहुँचाने के लिए मैं वो अपने उस काम को भी कंटिन्यू रखूँगी। जिन भाषाओं का इस्तेमाल किया है उसमें एक माँ दिखेगी, एक बेटी दिखेगी, एक बहन दिखेगी, भारत की एक बेटी दिखेगी, भारत की एक नारी दिखेगी, और जितने भी स्टोरीज़ उसमें दिए गए हैं, जो कहानियाँ दी गई हैं, भाई साहब ने बताया है आपको क्योंकि उन्होंने पढ़ा है उसमें, क्योंकि मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, मात्राएं अभी भी गलत होती हैं, तो इन लोगों ने ही उसको करेक्शन किया था। तो विचारधारा मेरी ज़रूर है पर करेक्शन इन दोनों का है। तो हर एक की ओरिजिनल जीवनी को उठा करके उस पर लिखने की कोशिश की गई है। तो जाहिर सी बात है कि उसमें इमोशन भी होगा और उसमें प्यार भी होगा, उसमें आंसू भी होगा, उसमें दर्द भी होगा। और देखिए, इसको मैं थोड़ा सा क्या करूं, सही से मतलब इसको डेफिमेटरी ले लूं क्या, इतनी भी कड़ा मेरी शब्दावली नहीं होती है। बस बात इतनी होती है कि प्रखर होकर के बोलना कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है। इस देश के लोकतंत्र के मंदिर में फ़लस्तीन का जिंदाबाद अगर कोई करेगा तो मैं बोलूँगी। इस देश के लोकतंत्र के मंदिर में अगर शरिया की कोई बात करेगा तो मैं प्रखर अंदाज में ही बोलूँगी। अब इसके लिए कोई मुझे हार्श बोले या जो कुछ चाहे बोले, बट जो भी बोलती हूँ वो समाज के शब्दों के दायरे में बोलती हूँ और अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ बोलती हूँ। अगर मेरी शब्दावली डिफॉर्मेटिव होती तो अब तक तो मेरे पास करोड़ों डिफॉर्मेशन के नोटिस आ चुके होते, पर भगवान राम का बहुत शुक्र है कि एक भी नहीं। तो बचपन से ही थी कि कुछ ना कुछ लिखूं, कुछ ना कुछ करूं, कुछ ऐसा करूं जो समाज के लिए भला हो, कुछ ऐसा करूं कि मेरी मुस्लिम कम्युनिटी की बेटियों के लिए भला हो, कुछ ऐसा करूं कि इस देश की सभी बेटियों के लिए भला हो जाए। तो आपने देखा होगा कि हमेशा मैं ह्यूमैनिटी पर बहुत बात करती हूँ, हमेशा मैं लव जिहाद को रोकने की बात करती हूँ, हमेशा मैं ट्रिपल तलाक को और पॉलीगेमी, निकाह मुत्ता, निकाह मसला, तो ऐसी चीज़ों से और जिस तरीके से ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं दूर जाती जा रही है और एक वेस्टर्न कल्चर कहीं ना कहीं अडाप्ट कर रहे हैं भारत की युवा पीढ़ी, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे एक ऐसी पुस्तक लिखनी चाहिए जो सोशल सर्विस को दिखाए, जो ह्यूमैनिटी को दिखाए और दोबारा हमारी युवाओं को अपनी प्रथाओं से और अपनी सभ्यता से जोड़े। इस पुस्तक को लिखने में क्या क्या कठिनाइयों को आपको सामना करना पड़ा, क्योंकि आप जब लिख रहे हो तो कई लोगों को फोन भी आए होंगे, जिस तरह से आप बेबाक बोलते हैं। नहीं, जब लिख रही थी तो किसी को तो पता नहीं था कि मैं कुछ लिख रही हूँ। इसके बाद भी मेरी एक बुक आने वाली है, मुस्लिम बेटी की पुकार। तो जब लिख रही होती हूँ तो किसी को पता नहीं होता है, लेकिन मेरी बेबाक, मैं एक्चुअली बेबाक नहीं बोलती हूँ। आई कांट से कि मैं बेबाक बोलती हूँ। यहाँ पर कितने पत्रकार हैं जो मुझे जानते हैं, जो मुझे रोज़ बैठाते हैं अपने पैनलिस्ट एज अ पैनलिस्ट। मैं बेबाक नहीं बोलती हूँ, बहुत फैक्ट को बहुत क्रिस्टल क्लियर बोलती हूँ। जो भी चीज़ें फैक्ट होती हैं, जो संवैधानिक होती है, जो बिल्कुल वाइट को वाइट और ब्लैक को ब्लैक बोलने की मेरी आदत हमेशा से रही है। तो आपको तो पता ही है कि 8 सितंबर 2024 में पश्चिम बंगाल में मॉब लिंचिंग हो रही थी मेरी। उसके बाद फिर अभी मैं गंगा स्नान करने जा रही थी और रमज़ान का महीना था तो वहाँ पर भी अटैक हुआ। और ऐसी धमकियाँ तो रोज़ 200 मिलती हैं, लेकिन अगर संकल्प आपका बड़ा होता है, अगर आपके अंदर जोश होता है और मातृभूमि के लिए प्यार और श्रद्धा होती है और अपने राष्ट्र के लिए डेडिकेशन नहीं डिवोशन होता है, तो आप फिर इन सब चीज़ों से बिल्कुल परे हो जाते हो। आपका लक्ष्य बहुत क्रिस्टल क्लियर होता है कि अपनी मातृभूमि के लिए मर मिट जाना। तो बस ठीक है, मरेंगे तो मरेंगे, एक जान है, अल्लाह लेगा या अल्लाह का बंदा ले लेगा। मैम, ये बुक लिखे हैं कितने भाषा टाइम में, इंग्लिश या उर्दू भी? हाँ, नहीं इंग्लिश तो ज़रूर होगा, लेकिन मेरी जो बुक आ रही है बेटी की पुकार, वो अरबी, पर्शियन, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, और इसको भी मैं चाहूँगी कि मैं उर्दू में करूँ ताकि जो मुस्लिम समुदाय है वो उर्दू में पढ़ सके इस किताब को। सुनील सर, आप क्या है ये एकल जो है एक मौन क्रांति है। अभी तक काफ़ी क्रांति हुई हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, इसके बाद 17वीं शताब्दी में हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन,
19वीं शताब्दी में आप देखें रशियन रिवॉल्यूशन हुई, चाइनीज़ रिवॉल्यूशन हुई, तो इनमें बहुत मारकाट हुई, बहुत लोग परेशान हुए, बहुत लोग बर्बाद हुए। लेकिन ये जो एकल है, एक ऐसी क्रांति है जिससे करोड़ों बच्चे, उनको इस तरह की शिक्षा मिल रही है जो अदरवाइज शिक्षा से वंचित ही रह जाते हैं। तो ये एकदम वंचित समाज है। ऐसे लोग, आदिवासी लोग, बच्चे, वनवासी बच्चे, नक्सलवादी क्षेत्रों के बच्चे, मार्क्सवादी क्षेत्रों के बच्चे, हिली एरियाज़ के बच्चे, बॉर्डर एरियाज़ के बच्चे, जो एकदम वंचित और पिछड़े समाज से हैं। तो ऐसे करोड़ों जो बच्चे हैं उनको शिक्षा मिल चुकी है। इसके अलावा लाखों लोगों को, लाखों बच्चों को, लाखों बड़े बच्चों को आप ये देखिए स्किल एजुकेशन मिल चुकी है। पूरी किताब बहुत ही धार्मिक तरीके से भारत की सभ्यता, भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति को दर्शाते हुए और ह्यूमैनिटी ग्राउंड को भी दिखाते हुए ये बुक लिखी गई है। बुक में एक ऐसे व्यक्ति को लिखा गया है जिसने पहली बार एकल में क्या काम हो सकता है, कैसे हम सोशल सर्विस कर सकते हैं, उन्होंने अपनी विचारधारा को अपने हरकतों से, अपनी एक्टिविटी से दिखाया था, अपनी एक्टिविटी से दर्शाया था। उन्होंने जब उड़ीसा जा कर के, जो झारखंड था, जब वहाँ पर वो गए और उन्होंने रिसर्च किया कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए, तो उन्होंने सोचा कि खेल कूद करके, गा के, नाच करके हम शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए, उसी को देखते हुए इस बुक को आगे लिखा गया है। और सबको पता है कि एकल ने हमेशा बहुत ही खूबसूरत समाजी काम किया है और एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह हमेशा भारत की प्रथाओं को लेकर के आगे बढ़ा है, हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ा है, इस राष्ट्र भूमि के हित में हमेशा काम किया है। लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी टीआरपी या किसी भी तरीके का कोई भी पब्लिसिटी इनके बिल्कुल भी मेमोरेंडम में नहीं है। एकल एक ऐसी संस्था है जो अपने काम से जानी जाती है, अपने नाम से नहीं जानी जाती है। एकल वहाँ पहुँचती है जहाँ शायद कोई नेता और मंत्री भी नहीं पहुँच पाते हैं। एकल वहाँ जा कर के काम करती है जहाँ शायद हमें जाने में इनका इंतज़ार करना पड़ता है। एकल वैसे बच्चों को शिक्षा देती है जिनके बारे में हमें भी नहीं पता होता है या सरकार को भी नहीं पता होता है। तो मुझे लगता है कि सरकार के लिए एक बहुत बड़े पिलर का काम कर रही है एकल, और सरकार को भी इन चीज़ों को मतलब मुलाकात करवा देता है एकल के। देखिए यहाँ पर भी इतना ज़्यादा काम था जो एकल ने अपने अंडरटेक लेकर के किया है। तो बुक बहुत खूबसूरत है, सबको पढ़नी चाहिए। बहुत कोशिश की गई है उस बुक के ज़रिया, शब्दों के ज़रिया एकल के काम को दर्शाने का और बताने का। एकल के खूबसूरत और सामाजिक कार्यकर्ता के काम को शब्दों के ज़रिया लिखा गया है। बुक यही है, सामाजिक कार्यकर्ता। कितना टाइम लगा है? अभी लॉन्च के लिए चलते हैं। बुक लिखने के कितने टाइम लगाना है? देखिए, बुक लिखने में तो वाकई में टाइम तो लगता ही है और लगना भी चाहिए, क्योंकि जब आप इंसानियत पर बुक लिखते हैं, जब आप समाज पर बुक लिखते हैं, जब आप समाज के काम पर बुक लिखते हैं, जब आप समाज को समझाने के लिए बुक लिखते हैं, जब आप समाज को अपनी सभ्यता के ओर लेकर आने के लिए बुक लिखते हैं, जब आप समाज को ये नया युवा पीढ़ी को ये बताते हैं कि अपनी प्रथाओं के भीतर रह करके किस तरीके से आप समाज का काम कर सकते हैं, तो बुक लिखने में समय लगता है। लेकिन प्रिंट होने में हमारे भाइयों ने जो अपना एक इतिहास दिखाया है, अपना जो एक एनर्जी दिखाई है, जो एफर्ट दिखाया है, वो वाकई में काबिल तारीफ है कि किस तरीके से बुक की प्रिंटिंग और बुक के करेक्शन को ठीक किया है। रात आई थिंक 7 या 8 रात हमारे भाई लोग सो नहीं पाए हैं और उन्होंने आज के दिन के लिए बुक को तैयार किया, इनोग्रेट कर लॉन्च के लिए क्रांति पर बुक है। और इस भारत देश में हमारे युवा पीढ़ी के भीतर राष्ट्र और भूमि, मातृभूमि को लेकर के क्रांति तो पैदा करनी होगी। सबको पता है कि संभाजी महाराज के अंदर भी क्रांति थी, सबको पता है कि सरदार पटेल जी के अंदर भी क्रांति थी, सबको पता है कि हमारे शिवाजी महाराज के अंदर भी क्रांति थी, सबको पता है कि अगर
हमारे वीर सावरकर नहीं होते तो शायद आज क्रांति हम नहीं याद कर पाते। हम वीर भगत सिंह को क्रांति के लिए ही तो याद करते हैं, तो इसलिए क्रांति पर बुक लिखी गई है ताकि युवा पढ़े और अपनी प्रथाओं को, अपनी सभ्यता को, अपने हिंदू धर्म को, अपने राष्ट्र को सर्वप्रिय और सर्वप्रथम रख करके इंसानियत को आगे लेकर के बढ़ाए। आपसे अपील है, बस अपनी दया भाव की आदत को बदले। गुलाबी आंदोलन अनजान द्वारा भीख मांगने की प्रथा को समाप्त करने की राष्ट्रव्यापी मुहिम है। इसका उद्घाटन वर्ष 2018 में तत्कालीन दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री ने किया था। भीख मांगना गैर कानूनी सहित अशोभनीय, अमानवीय और दुखदायी है। फिर भी हम अपने दया भाव के कारण अनजान भीख मांगने वाले को भीख देकर इनको भीख मांगने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारे दया भाव के कारण ही भीख मंगवाने वाले गिरोह नवजात बच्चों की चोरी करके विकलांग बनाकर उनसे भीख मंगवाने के लिए मजबूर करते हैं। इन नवजात बच्चों की चोरी होने से बचाने के लिए हमें अपने दया भाव की आदत को बदलना होगा। अगर आप किसी अनजान भीख मांगने वाले को भीख ना देने की शपथ लेते हैं तो आपको सम्मान के साथ साथ बहुत कुछ, बस शपथ लेकर तो देखें।